अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे टूर का जो है वो डे 3 है। वैसे डे 4 है, लेकिन पहुँचने के बाद जो हमारा विज़िटिंग था वो डे 3 बनता है। डे 3 में ऐसा था कि हमने जो है हुंज़ा से खंजराब पास यानी कि चाइना बॉर्डर जाना था और रास्ते में जो भी विज़िटिंग पॉइंट आते थे उनको विज़िट करना था। तो यहाँ पे बस सुबह जो है ना मैंने अपना आउटफिट निकाला कि मैंने क्या पहनना है। तो मैंने ये डिसाइड किया, ये शर्ट भी आप लोगों को मैंने तब दिखाई थी अपने व्लॉग में, जो मैंने जो है वो शेयर किया आप लोगों के साथ। और हस्बैंड के कपड़े निकाले, अपने कपड़े निकाले और तैयारी स्टार्ट कर दी। हुआ यूँ कि हम तो बहुत जल्दी तैयार हो गए और हमारा तो सारा वो कंप्लीट हो गया। लेकिन हुआ यूँ कि हमारे जो मतलब टूर के साथ, क्योंकि हम गए हुए थे कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। नाश्ता हमने किया और हमने बहुत वेट करना पड़ा उसके बाद, और फिर कहीं जाके हमारा जो है ना 12 बजे के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसकी वजह से हमारे बहुत से पॉइंट मिस हो गए, क्योंकि हमें जल्दी जो है ना वो चाइना बॉर्डर पहुंचना था। तो हुंज़ा से निकलने के बाद जो हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था वो था अताबाद लेक, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया 2 आवर्स का। 2 आवर्स ज़्यादा है आई थिंक, क्योंकि टाइम कम था। और हमने 1.5 आवर का स्टे किया मुश्किल से, क्योंकि हमने बोटिंग वगैरह करनी थी। और जो है ना बस हम लोग नीचे गए और फिर हम लोगों ने बोट बुक करवाई, क्योंकि हमारी जो कोस्टर कह लें उसमें फ़ैमिली थी। तो हम फैमिली ने फिर एक ही वो जो है ना करवा के हम लोग उस पर बैठ के और हम लोगों ने उसका विज़िट किया अताबाद लेक का। और इतनी खूबसूरत जगह हैं जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ जाते हैं, और इतनी प्यारी प्यारी जगह आती हैं रास्ते में। सिर्फ मेन पॉइंट्स ही नहीं, आप कह सकते कि मेन पॉइंट्स प्यारे हैं, अताबाद लेक प्यारी है, और मेन जहाँ पे मतलब लोग ज़्यादा। पूरा रास्ता मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है। पूरा रास्ता आपको खूबसूरती नज़र आती है, हुस्न एक तरह का नज़र आता है, और आप देख के बस सुभान अल्लाह कहते हो। और मतलब वाओ, कितनी प्यारी जगह है माशाल्लाह। मतलब और ना इस तरह आप लोग जो है ना वो देखते हो और साथ साथ डरते भी हो अगर आप थोड़ी ऊंचाई पे चले जाओ। तो बस इसी तरह होता है। जो बहुत डरपोक लोग हैं वो तो फिर पता नहीं क्या करते होंगे, क्योंकि मेरे जैसे बंदे भी जो इतने डरपोक नहीं हैं वो भी डर गए थे। और उनका दिल भी ऐसे मुझे जब मैं मतलब कभी मेरी नज़र पड़ती थी ना साइड पे और बहुत गहराई में, तो मुझे ऐसे मेरा दिल ऐसे होता था बस अभी बाहर आ जाएगा, और मतलब मैं देखती ही नहीं थी। और मतलब बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता था कि मतलब हस्बैंड तंग कर कर के मुझे कहते थे कि देखो देखो नीचे देखो। लेकिन जो है वो भी जगह बहुत प्यारी लगती हैं, बस गहराई है। लेकिन अगर आप उनकी खूबसूरती देखो तो उनकी भी खूबसूरती की अलग ही बात होती है। तो यहाँ पे बस हम लोग जो है ना बैठ रहे हैं। और ये वाला जो हमारा दिन था ना, इसका एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा गया था। बुरा इसलिए गया था, एक तो गाड़ी ख़राब हो गई और हमें बहुत वेट करना पड़ा, और वेट कर मतलब लेट हो गए ज़ाहिर है। और फिर हमारी बहुत से पॉइंट्स मिस हुए और हम बहुत सी जगहों पे स्टे नहीं कर सके। और अगर स्टे किया तो बहुत शॉर्ट टाइम, जल्दी जल्दी जैसे बंदा करता है, तो उसकी वजह से थोड़ी मतलब बंदे को वो हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। और उसके बाद जो है ना जब हम लोग चाइना बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम हो गया कि मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि बाबूसर टॉप पे मुझे इतना मसला हुआ और चाइना बॉर्डर तो उससे ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा सांस का मसला हो गया, और मतलब बस बुरे हालात हो गए। और हमारे साथ एक फ़ैमिली थी, उनकी जो फ़ीमेल थी उनके साथ उनका भी बहुत बुरा असर हुआ। तो मतलब काफ़ी लोगों का वहाँ पे ना, मोस्टली लोग जो थे ना वो सफोकेशन का शिकार हो रहे थे। मतलब उनको मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी, आप कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को। और बच्चे मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसी जगहों पे बच्चों को लेके जाएं। आप देखें कि आप नहीं आपको इतनी सफोकेशन हो रही है, आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे वहाँ पे, तो छोटे छोटे बच्चे लोग लेके आए हुए थे, 2-2 साल के, 1.5-1.5 साल का। तो वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? वो बच्चे जगह जगह वॉमिट्स, मतलब उनको वॉमिट, इवन छोटे छोटे बच्चे थे ना उनको वॉमिट्स हो रही थी। तो इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स वहाँ पे मैंने देखे, और फिर मैंने दिल में शुक्र अदा किया कि मैं अमल को टूर पे नहीं लेके आई, वो अम्मी के पास थी। तो मैंने कहा कि वाकई ही मतलब मेरा ये डिसीजन ठीक था।
और यहाँ पे बस हमने अताबाद लेक को अल्लाह हाफिज़ कहा और वहाँ से हमने अपना जो सफ़र था वो नेक्स्ट स्टार्ट किया अगली तरफ। अच्छा, हमारे टूर में अगला पॉइंट था पसुकोंस और उसके बाद गुजाल, हुसैनी ब्रिज वगैरह। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यूँ किया हमारे साथ, मतलब नाइंसाफ़ी ही की कि हम लोगों को पसुकोंस पे स्टे नहीं करवाया गया। बस ना, मतलब बिल्कुल भी स्टे नहीं किया। बस गाड़ी में बैठे बैठे हमने देखा कि टाइम नहीं है, इतनी देर तक नहीं स्टे कर सकते यहाँ पे, और बस आप वापसी पे करवा देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हुसैनी ब्रिज, गुजाल जो भी एरिया था लिखा था वहाँ पे कहीं पे स्टे नहीं किया। अताबाद के बाद बस हम डायरेक्ट पंजाब चाइना बॉर्डर गए थे। तो यहाँ पे ना सब थोड़ा मतलब हो गए थे फ्रस्ट्रेटेड और सबको गुस्सा आ रहा था इस बात पे, क्योंकि सब ने पे किया होता है और सब जो हैं वैसे भी सब घूमने आए होते हैं, उनका ही होता है जो पॉइंट्स कहे हैं वो तो कम से कम दिखाएं हमें। तो फिर बस पसुकोंस में वापसी पे तो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, वहाँ पे स्टे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो बस इस तरह ना वहाँ पे हम स्टे नहीं कर सके, पिक्स नहीं ले सके, बस वीडियोस जो कैप्चर हुई वही कैप्चर हुई और बाकी स्टे वगैरह नहीं हुआ। लेकिन माशाल्लाह पसुकोंस इतनी प्यारी लगती है। मैंने ना इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी, इवन जो कुछ वीडियोस ऐसी थी जिनमें ना बादल आए हुए थे और ये बादलों में जैसे ना घिरी होती हैं, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह वो वीडियो थी, मैंने टिकटॉक वगैरह पे देखी थी। तो इतनी खूबसूरत लगती हैं ना ये, मतलब हर पहाड़ कहते हैं अपना मतलब हुस्न होता है हर पहाड़ में। और इन एरियाज़ में जाके मैंने देखा कि एक तरह के पहाड़ नहीं होते। जब आप नारायण कागान वाली साइड से आ रहे होते हैं उस तरफ के पहाड़ और तरह के हैं, ग्रीनरी ज़्यादा है उन पहाड़ों पे, वो ज़्यादा ग्रीनिश और इस तरह के हैं। जब आप नारायण कागान से आगे चिलास वाले रोड्स पे आते हो तो चिलास में आपको खुश्क पहाड़ नज़र आएंगे और बिल्कुल जैसे मतलब वो थोड़ा गर्म एरिया है तो उस तरह के पहाड़ होंगे। जैसे जैसे आप हुंज़ा वाली साइड पे आएंगे और हुंज़ा से आगे आएंगे, ये पहाड़ भी मतलब ये वाले जो पसुकोंस वाले एरिया के पहाड़ हैं ये भी आप देख लें कि ग्रीनरी नहीं होती, इन पे कुछ भी नहीं है, मतलब इस तरह के हैं। लेकिन काफ़ी पहाड़ों पे इस तरह बर्फ़ पड़ी होती है, मोस्टली पहाड़ हुंज़ा में भी और इस तरह। तो और मैं ये देखती हूँ कि हर पहाड़ का अपना ही हुस्न है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे दूर से बस हम लोगों ने पसुकोंस को देख के एंजॉय किया और माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही थी। वीडियोस में देखी थी ये सारी चीज़ें और रियल में देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी देखें, एंजॉय करें, ये सब मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो क्योंकि मैंने ये कहा था कि इंशाल्लाह मैं एक एक पॉइंट और एक एक मेमोरी कैप्चर करूँगी, कुछ मिस नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे सब शेयर करना था और मैं इस चीज़ में बहुत मैंने एफ़र्ट किया है। मैं आपको कहूँ कि ये बहुत मुश्किल काम है। मैंने मतलब दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ बड़े बड़े ब्लॉगर्स की कि आप बहुत एफ़र्ट करते हैं। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो सबकी ट्राई होती है ना कि वो इंजॉय कर सके बहुत ज़्यादा। तो जब आप उस टाइम में से मतलब अपनी इंजॉयमेंट वाले टाइम में से निकाल के चीज़ों को कैप्चर करते हैं, ज़ाहिर है पूरे दिन का हम तो सारा दिन घूमते थे, लेकिन उसमें से आपको जस्ट 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स की वीडियो आपको बिल्कुल शॉर्ट करके देना, इट्स अ वेरी टफ़ जॉब कि बहुत मुश्किल था। जब मैं वीडियो सारी क्लिप्स ऐड करती थी ना तो वो कहाँ टाइम पहुंच जाता था, घंटा 50 मिनट्स। फिर मैं उनको शॉर्ट करती थी, उनको कटिंग करती थी। बहुत जो अच्छे क्लिप्स हैं और मेन जगहों वाले क्लिप्स हैं, ये बहुत खूबसूरत जो मुझे नज़र आते थे उनको क्लिप को मैं कट करके ऐड करती थी और फिर कुछ फास्ट फॉरवर्ड पे लगाती थी। इस तरह करके मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आती थी। 20 मिनट्स या 25 मिनट्स भी हो जाएं तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने कहीं पे स्टे नहीं किया और बस हम लोग हुंड्रा पास की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे आपको इंटर होने के लिए आपकी मतलब चेकिंग वगैरह भी मतलब हल्की फुल्की ऐसी कोई ख़ास चेक नहीं करते आपको, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। टिकट्स होती हैं वहाँ पे एंट्री की, आई थिंक 300 टिकट है उसमें एंटर होने की, और वहाँ से आप पासेस लेते हो अपने। और पासेस लेने के बाद हाँ ये है, जब आप आई थिंक हुंज़ा में एंटर होते हो ना तो आपको चेक आपकी एक कोविड की वैक्सीनेशन चेक की थी उन लोगों ने कि जो भी अंदर मतलब हैं बंदे सबकी वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं हुई।
और जिनकी नहीं हुई थी फिर उन्होंने टेस्ट किए थे स्पेशल, उन बंदों को बाहर ले जाके उनके टेस्ट हुए थे। अगर उनका कोविड नेगेटिव आता तो फिर वो हमारे साथ नेक्स्ट ट्रैवल करते थे, वरना उन्होंने वहीं से वापस कर देना था। अच्छा, थोड़ी सी अब ये भी नॉर्दर्न एरियाज़ में सख्ती हो रही है थोड़ी सी, कि आप जो है ना वैक्सीनेशन अपनी करवा के जाएं, और ये तो वैसे भी बहुत ज़रूरी हो गया है अब, तो इसमें आप लोगों को देर करनी ही नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वैक्सीनेशन हुई थी, फ़र्स्ट डोज़ मुझे लगी हुई थी। और बाकी भी जो है वो ट्रैवल करें और जो भी नॉर्दर्न एरियाज़ जाए तो सबसे पहले अपने वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा के फिर वो ट्रैवल करें। छोटे से मैंने ये क्लिप्स ऐड किए हैं जो मैंने टाइम वेस्ट पे बनाए थे। और यहाँ पे बस ट्रैवलिंग में साथ साथ आप अपने स्नैक्स एंजॉय कर रहे होते हो, साथ साथ जो है आप खा पी रहे होते हो, और जो है ना और बहुत सारी आप मेमोरीज़ बना रहे होते हो। अच्छा, टूर जब आप इस तरह सफ़र करते हो, मतलब एक तो आप अपनी उस पे गाड़ी पे सफ़र करते हो अकेले एज अ फैमिली, एक आप जब यूँ सफ़र करते हो किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ और आपके साथ और फैमिलीज़ भी हों, तो आपकी और मेमोरीज़ अच्छी बनती हैं। जहाँ तक मतलब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि आप बहुत से लोगों से इंटरेक्ट होते हो, उनमें से बहुत से लोग अच्छे होते हैं। तो इसी तरह हमारा भी 2 फैमिलीज़ वहाँ पे जिनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ वो बहुत अच्छी थी, उनके साथ हमने बहुत सारी मेमोरीज़ बनाई और बहुत इन्जॉय किया उन लोगों के साथ हमने। और हमारा गाड़ी का ट्रिप भी बहुत अच्छा रहता था। इवन हम ये सोचते थे अगर हमारा मतलब ये दिन बुरा गया और हमें बाहर मतलब ज़्यादा चीज़ें विज़िट नहीं की गई टाइम की कमी की वजह से, तो लेकिन हमने वो कमी अपनी गाड़ी में पूरी कर ली और गाड़ी में हमने खूब इन्जॉय किया, खूब हल्ला गुल्ला किया। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आप जब यूँ ट्रैवल करो तो आप किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हो और आपका बिहेवियर कैसा है अपने गाड़ी या आप अगर उनके साथ। तो फ्रेंडली माहौल होना चाहिए, लिमिट्स के अंदर रह के अगर आप इंजॉय कर रहे हो और सारा कुछ होता है तो बहुत मज़ा आता है जब। तो यहाँ पे बस हम लोग अब खुंजराब में यहाँ पे एंटर हो चुके थे। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ जो मैंने नोट की, जो बाबूसर टॉप वाली ऊंचाई और मतलब चढ़ाई और उतराई होती है ना, मतलब चढ़ना और दूसरी साइड से उतरना, वो बहुत ख़तरनाक कह लें और बहुत ही डेंजरस लगती है। मतलब एकदम तो आपके होश उड़ जाते हैं, स्पेशली जब आप इधर से नारायण वाली साइड से जाके ऊपर चढ़ते हैं और चिलास वाले एरिया में जाने के लिए आप उधर से उतरते हैं दूसरी साइड से। तो यकीन माने कि वो वाली जो आपकी उतराई होती है ना, वो बहुत 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 खौफनाक सी है। मतलब कि वो बहुत रोड्स जो वो कट्स बने हुए हैं ना, आई थिंक वहाँ पे लिखा हुआ था कि ये 100 कट्स हैं, यहाँ पे मोड़ हैं 100। तो जो चाइना बॉर्डर जब हम जाते हैं, हालांकि उससे ज़्यादा ऊंचाई पे हैं, लेकिन इस यहाँ पे उस तरह के वो ना तो ख़तरनाक ऊंचाई थी और ना ही इस तरह के ज़्यादा वो थे। तो ये चीज़ भी थी। अच्छा, यहाँ पे आपको मारखोर होते हैं वो भी नज़र आएंगे, खुशकिस्मती से अगर आपको नज़र आ गए कहीं तो। वैसे हमें नज़र आए थे, हमने देखे थे दूर से। और जंगली खरगोश होते हैं, आई थिंक वो नज़र आएंगे आप लोगों को। और भी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें अगर आप वो ज़रा आप कह लें ध्यान से देखेंगे, ध्यान लगा के दिल लगा के आप इंजॉय कर रहे होंगे तो यहाँ पे बस हम लोग भी जो है ना वो गाने सुनते जा रहे थे और इन्जॉय करते जा रहे थे। गाने इसलिए वो फिर आप लोगों से शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है और ये वाले सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब सबसे ज़्यादा मोस्टली इस जगह पे गाना सुना जाता है ना, वो वाला सॉन्ग है तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। और वो गाना वाकई ही इन जगहों पे बहुत मतलब दिल पे जाके लगता है ना, जैसे वैसे है वो सॉन्ग के, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पे हम बिल्कुल जो है ना अपनी मंजिल के करीब पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे कोई भी इंजॉय नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है यहाँ पे सब पिक्स ही लेने आते हैं और या बस मतलब वही पिक्स और वीडियोस के लिए आते हैं, या बस दूर से देख के। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता सीन। तो क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, मेरा नहीं ख्याल आप यहाँ ज़्यादा देर रुक सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब थोड़ा सा नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
बहुत ज़्यादा सफोकेशन होती है आपको, और जो मतलब बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको वॉमिट हो सकती है, आपका दम घुटता है। इवन मुझे ऐसा लगता था जब मैं चलती थी तो वो वाकई ही जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना, वो मुझे लगता था वो नहीं है। मतलब जब मैं बाबू से टॉप पे ऐसे मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मतलब मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद से ही चल रही हूँ, मतलब मैं कदम उठा रही हूँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है। तो आई डोंट नो कि ये मेरे साथ ऐसा होता था कि सबके साथ ऐसा होता था। मेरा तो ख्याल है सबके साथ ही ऐसा होता होगा प्रॉब्लम, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता था। और जब मैं चाइना बॉर्डर पे पहुंची तब भी मुझे ऐसी ही फीलिंग आती थी। मतलब मैं बहुत, आप कह लो मुश्किल से, मतलब चाइना बॉर्डर के वहाँ पिक लेने के लिए वही बात है कि गए और वहाँ थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई, और उसके बाद फ़ौरन वापस आके मैं वहीं बाहर ही बैठ गई, मतलब एक जगह पे, क्योंकि अभी बाकी लोगों ज़ाहिर है जाने में देर थी और तब तक मुझे वेट करना था। और मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। और फिर मैंने जो है ना वो चॉकलेट वगैरह खाए, जूस वगैरह पिया और सारा कुछ, और फिर उससे वाकई मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। मैंने मीठा वगैरह खाया, ठंडी चीज़ वगैरह, तो उससे जो है ना वो तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी। लेकिन जो है ना यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं चाइना बॉर्डर, और इसके करीब वैसे बहुत सारी, जैसे वो पानी के वो चल रहे होते हैं ना, वो बहुत सारी प्यारी जगह हैं जहाँ पे आप पिक्स ले सकते हैं, और आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ मिलते हैं यहाँ पे पिक्स लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बस पहुँच के यहाँ पे हम लोग पिक्स वगैरह ले रहे थे, और साथ जो है ना हम लोग इन्जॉय कर रहे थे। तो बस हम लोगों ने सोचा था हम वहाँ जाएंगे और बस पिक लेंगे और वापस आ जाएंगे। तो ये हमारा जो था ना वो आज की हमारी जर्नी थी थोड़ी सी। और कैमरा इसलिए बहुत ज़्यादा हिल रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी यहाँ पे। मतलब मेरे हाथ कांप रहे थे मुझसे, इतनी मतलब उसको मैं अच्छे से पकड़ नहीं पा रही थी और बहुत मुश्किल से बना रही थी। तो ये आज का हमारा यहाँ पे दिन एंड हो गया था। यहाँ पे एंड तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आके इस तरह एंड हुआ कि हम लोग जो है ना यहाँ पे हम लोगों ने एंड कर दिया। वापसी पे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि कोई वापसी पे बंदा वीडियो बना लेता। वैसे भी हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, और फिर आते ही बस खाना खा के सो गए थे। और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।